हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सामुएल कुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में तारागढ़ दुर्ग पढ़ने वाले हैं, जो आपके पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम दुर्ग की 4 क्लास कर चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो हम पढ़ने वाले तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले, अजमेर वाले तारागढ़ की हम बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में दुर्ग की शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणी बताई थी, जिसमें से ये आपका गिरि दुर्ग में आता है। यानी गिरि दुर्ग का मतलब होता है पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है ये दुर्ग आपको रात्रि में झील के तारे के समान प्रतीत होता है। यानी जब रात्रि होती है तो ये झील में तारे के समान प्रतीत होता है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा दुर्ग आपको रात्रि में झील में तारे के समान प्रतीत होता है। तो ये आपके बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है। इस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था रावबर सिंह द्वारा 1354 ईस्वी में। लगभग 1440 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर निर्मित है ये दुर्ग। इस दुर्ग में छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल तथा अनिरुद्ध महल सुंदर भित्ति चित्रों से सजाए गए हैं। किले की बाहरी दीवार का निर्माण 18वीं सदी में फौजदार दलील ने करवाया था। तो ये आपके कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग में आता है। ये रात्रि में झील में तारे के समान प्रतीत होता है। निर्माण आपके रावबर सिंह द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। लगभग 1440 फीट ऊंचे पर्वत पर बना हुआ है ये। इस दुर्ग में आपके छत्रसाल महल है, यंत्रशाला है, बादल महल है तथा अनिरुद्ध महल है। अनिरुद्ध महल को आपको सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। किले के जो बाहरी दीवार का निर्माण है वो 18वीं सदी में फौजदार दलील ने करवाया था। नेक्स्ट है दुर्ग में स्थित तोप। इस दुर्ग में आपकी एक तोप है गर्भ गुंजन। इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। तो कौन से दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है? तो आपके बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में। कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहल को राजस्थान के सभी राजप्रसादों से सर्वश्रेष्ठ बताया। कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी राजप्रसादों से सर्वश्रेष्ठ बताया। दुर्ग में स्थित महल एक आपका रंग महल है, शत्रुसाल द्वारा निर्मित है। बूंदी के राजा शत्रुसाल द्वारा निर्मित। चित्रशाला ये इंपॉर्टेंट आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रशाला इसका निर्माण आपके उमेद सिंह ने करवाया था, कोटक राजा। इस भित्ति चित्रों के लिए ये बूंदी चित्रशैली का स्वरूप कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। चित्रशाला जो आपके इस दुर्ग में, इसका निर्माण आपके उमेद सिंह ने करवाया था, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी चित्रशैली का स्वरूप कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं हम नेक्स्ट स्थापत्य, यानी यहाँ पे देखने लायक दर्शनीय स्थल कौन कौन से। एक तो आपके 84 खंभों की छतरी है बूंदी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, जैत सागर, नवल सागर, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल और रानी जी की बावड़ी। तो ये आपकी रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी और शिकार बुर्ज आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रवेश द्वार, तो हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल, पाटन पोल, भैरव पोल एवं शुक्ल दरबारी द्वार। तो आपको ज़्यादा प्रवेश द्वार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हर दुर्ग के यही नाम है लगभग, हाथी पोल, गणेश पोल, कुछ अन्य नाम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मेवाड़ महाराणा राणा लाखा ने इस दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा पूर्ण न करने पर मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त करके अपनी कसम पूरी की थी। ये आपने इतिहास में देखा होगा राणा लाखा के समय कि वो झूठी मतलब नकली बूंदी की बनाकर अपनी कसम पूरी करता है। और नकली बूंदी रक्षा करते हुए आपका कौन शहीद हुआ था, ये आप कमेंट करके जरूर बताओगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बूंदी दुर्ग की प्राचीर का मतलब होता है दीवार। सहार शहर पन्ना का निर्माण रावबुद्ध सिंह ने सन 1780 में लगभग करवाया था। यानी बूंदी की दुर्ग की प्राचीर का निर्माण रावबुद्ध सिंह ने सन 1780 के लगभग करवाया गया था। नेक्स्ट है भटनेर का किला। भटनेर का किला आपकी श्रेणी दानवन दुर्ग है ये आपका, यानी आसपास आपके मरुस्थली है। स्थिति आपकी घग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी के किनारे ये आपका हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का किला स्थित है। निर्माता आपका
भूपत भाटी द्वारा 3री शताब्दी में बनाए गए थे, यानी सबसे ये प्राचीन दुर्ग आपका भूपत भाटी द्वारा 3री शताब्दी में बनाया जा रहा है 295 ईस्वी। पुनः निर्माण करवाया गया था इसका आपका राजा हैबेराव भाटी द्वारा। उपनाम आपका उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि ये आपका उत्तर सीमा में पड़ता है दुर्ग। हनुमानगढ़ उत्तर में ही है आपके राजस्थान के, तो उत्तर सीमा में जो दुर्ग है इसलिए उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी मतलब पहरे देने वाला, यानी उत्तर सीमा से जो भी आक्रमण होंगे वो सर्वप्रथम कहाँ पे होंगे, आपके भटनेर दुर्ग पर। तो एक प्रकार वो अन्य दुर्गों की क्या कर रहा है, पहरा कर रहा है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी। इस दुर्ग में आपकी 52 विशाल बुर्ज है। जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बता चुका हूँ, तो बुर्ज आप अब तक समझ गए होंगे कि चाहे कोई भी दुर्ग हो उसके बीच में जो थंबे टाइप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुर्ज होते हैं। तो इसमें कितनी बुर्ज है, 52 बुर्ज है। इस प्रकार कितनी बुर्ज है, 52। सबसे ज्यादा 99 बुर्ज आपके जैसलमेर वाले किले में। किले का निर्माण पक्की हुई ईंटों और चूने से हुआ है। किले का निर्माण आपका पक्की हुई ईंटों और चूने से हुआ था। तो ये आपको वापस थोड़ा रिपीट कर लेना, ये बात कई बार पूछी जा चुकी है कि ईंटों से निर्मित कौन सा दुर्ग है, तो आपको किले का निर्माण पक्की हुई ईंटों और चूने से हुआ है, भटनेर दुर्ग का। नेक्स्ट यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन वाले दुर्ग, क्योंकि सर्वप्रथम जो भी उधर से आक्रमण होते सर्वप्रथम इस पर ही होते थे। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा, आपका भटनेर। ये आपकी दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस पर अधिकार कर लिया था। कब किया था, आपका 1001 में महमूद गजनी ने इस पर अधिकार कर लिया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने राव दुलचंद भाटी को परास्त कर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर किया गया था। ये बड़ा चढ़ाकर बात पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है कि तैमूर के आक्रमण के समय हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोर किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से दुर्ग में जो आपका साका हुआ था या जोर हुआ था उसके साथ हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। तो आपका ये भटनेर का किला था, तैमूर ने आक्रमण किया था, उसमें ये घटना हुई थी। ये और इम्पोर्टेंट बात है आपको नीचे कि तैमूर ने अपनी आत्मकथा, तैमूर की अपनी आत्मकथा का क्या नाम है, तुझको ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में इस दुर्ग की प्रशंसा में लिखा है कि उसने इतना सुरक्षित एवं मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखे हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसे सुरक्षित एवं मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, और किसने कहा और कौन सी आत्मकथा में कहा है। तो आपके तैमूर ने कहा अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में। नेक्स्ट देखते हैं, स्थापत्य में आपको दो ही चीज याद रखनी है दर्शनीय स्थल में। एक तो आपके इसमें माँ भद्रकाली का मंदिर है, दूसरा शेर खां की कब्र है जो बलवन का किलेदार है, उसका बलवन का जो किलेदार था शेर खां, उसकी क्या है यहाँ पर कब्र है। माँ भद्रकाली का मंदिर हम माता दी यानी देवी पढ़ चुके हैं, अगर वो अपने क्लास से नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो माँ भद्रकाली का मंदिर हमने कहाँ देखा था, हनुमानगढ़ में देखा था, तो जो हनुमानगढ़ किले के अंदर ही बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका बाला किला। बाला किला इसका निर्माण करवाया था आपका अल गुराय ने। किसने करवाया था, अल गुराय ने। इसका पुनः निर्माण करवाया था आपका 1049 ईस्वी में निकुंभ चौहान द्वारा। बाला किले का निर्माण अल गुराय ने करवाया था, पुनः निर्माण आपका 1049 ईस्वी निकुंभ चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट इस बाला किले के बारे में क्या लिखा हुआ है, उपनाम कहते हैं इसका, क्या उपनाम है, आंख वाला किला, बावनगढ़ का लाडला। तो ये आपके उपनाम याद रखने हैं, आंख वाला किला, बावनगढ़ का लाडला। यहाँ पर कुछ समय के लिए मुगल शासक बाबर ठहरे थे। कौन से, इस बाला किले में कुछ समय के लिए आपके मुगल शासक बाबर ठहरे थे। आंख वाला किला और बावनगढ़ का लाडला इसके उपनाम है। किले में प्रमुख बुर्ज नौगजा बुर्ज, काबुल है खुर्द बुर्ज और बंगला बुर्ज, ये आपके 3 मुख्य इस किले में बुर्ज हैं। बंगला बुर्ज के निर्माता आपके महाराजा शिवदान सिंह हैं। प्रवेश द्वार है इसमें चांद पोल, सूरज पोल, करसन पोल, लक्ष्मण पोल, अंधेरी पोल और जय पोल। जल के मुख्य स्रोत, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि हर दुर्ग में जल के मुख्य स्रोत जरूर होते हैं, ताकि उन पर दुश्मन द्वारा हमला करने पर उनको अगर किले के अंदर रहने की आफत आ जाए तो उनके लिए पानी की आवश्यकता न पड़े।
तो उसके लिए वो पहले ही पानी की पूर्ति रखते थे। तो 2 तालाब है यहाँ पे, सलीम सागर तालाब एवं सूरज कुंड, ये आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट बात है आपकी लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाने वाला दुर्ग आपका श्रेणी है पारीक व भूमि दुर्ग। पारीक का मतलब इस दुर्ग के चारों ओर क्या खोदी गई है, खाई खोदी हुई है। तो जैसा कि हमने पहली क्लास में 9 श्रेणी पढ़ी थे, उसमें से ये कौन सी श्रेणी में आता है आपका पारीक दुर्ग में। और पारीक का मतलब होता है चारों ओर दुर्ग के खाई। स्थित है आपका ये भरतपुर में। निर्माण करवाया गया था आपको इसका 1733 में जाट राजा सूरजमल द्वारा। कब करवाया गया था? 1733 में जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है। प्राचीर का मतलब होता है दीवार, दोहरी मतलब दोएला, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। तो मिट्टी का दुर्ग इसी को कहते हैं और लोहागढ़ का दुर्ग भी इसी को कहते हैं। इस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है जिसमें मोती झील की सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। यानी जैसे इस प्रकार दुर्ग है, इसके बाहर से जो चारों ओर खाई है उसमें पानी आपका कहाँ से लाया जाता है? तो जो मोती झील है भरतपुर में, उसे सुजान गंगा नहर द्वारा। भाई ऐसे प्रकार आपकी जो मोती झील है भरतपुर में, इस प्रकार जो झील होगी उस झील में से कौन सी गंगा द्वारा? सुजान गंगा नहर से इस नाली में क्या डाला जाता है? इस खाई में पानी डाला जाता है दुर्ग के चारों ओर। ये कई बार पूछा जा चुका, आप याद रखने कि इस दुर्ग के चारों ओर जो गहरी खाई है जिसमें मोती झील का पानी डाला जाता है, लेकिन किसके माध्यम से? तो सुजान गंगा नहर के माध्यम से। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ अष्टधातु दरवाजा है जिसे महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लाए थे। तो आपका जो लाल किले का अष्टधातु दरवाजा है वो अभी भरतपुर के दरवाजे पर लगाया गया था। ये कौन से राजा लाए थे आपके? तो जाट राजा महाराजा जवाहर सिंह लाए थे 1765 ईस्वी में दिल्ली में मुगलों से जीतने के बाद। अष्टधातु दरवाजा कहाँ पर लगा हुआ है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके भरतपुर के लोहागढ़ किला बोल दो या मिट्टी का किला बोल दो, उसमें आपके अष्टधातु का दरवाजा लगा हुआ है। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्टी से बना दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। इस किले को अंग्रेज व मुगल नहीं जीत पाए थे। जैसे कि आप अंग्रेजों को देखते हो, अंग्रेज के, तो मिट्टी से बना दुर्ग ये अपनी अजेयता यानी कभी नहीं जीतने वाले किले में श्रेणी में गिना जाता है। अंग्रेज और मुगल दोनों नहीं जीत पाई। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को जीतने का 5 बार असफल प्रयास किया था, यानी इस पर 5 बार आक्रमण किया था अंग्रेज लॉर्ड लेक ने। 18 मार्च 1949 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको एकीकरण में बताया, क्योंकि मैं आपको एकीकरण थ्योरिकल एवं एकीकरण के क्वेश्चन भी पढ़ा चुका हूँ। तो एकीकरण में मैंने आपको बताया था मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो आपके भरतपुर के इसी लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो 18 मार्च 1949 को जो मत्स्य संघ बना था पहला चरण आपका, तो उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? इसी दुर्ग में हुआ था। स्थापत्य मतलब इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से देखने लायक? तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका एक तो महलखास, गंगा मंदिर जरूर याद रखना है, राजेश्वरी माता का मंदिर बिल्कुल जाटों की कुल देवी ये याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद बिल्कुल इंपॉर्टेंट, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, कोठी खास, किशोरी महल, सिलखाना, दरबार खास आदि प्रमुख महल स्थित है। तो इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। किले में 8 बुर्ज हैं जिसमें जवार बुर्ज एवं फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। किले में कितनी बुर्ज है? 8 बुर्ज हैं जिसमें आपकी जवार बुर्ज एवं फतेह बुर्ज क्या प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग आपका श्रेणी आता है गिरि दुर्ग, यानी पहाड़ों पर बना हुआ दुर्ग है। स्थित है आपका बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी के तीनों का संगम होता है वहां पर। ये भीलवाड़ा में मांडलगढ़ का दुर्ग है। यानी आपकी 3 नदी आती है, एक तरफ से आपकी बनास नदी आती है, दूसरी तरफ से आपकी बेड़च नदी आती है, तीसरी तरफ मान लो इस प्रकार मेनाल नदी आती है। और इन तीनों का जहाँ पर संगम होता है इस पर क्या बना हुआ है? ये आपका दुर्ग बना हुआ है। और जहाँ पर तीनों नदी मिलती है इसलिए इनको त्रिवेणी संगम कहते हैं। और संगम का मतलब होता है नदियों का मिलना। तो ये आपका स्थित कहाँ पे? बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह आपका भीलवाड़ा का मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम।
निर्माण करवाया गया था आपका चांदना गुर्जर द्वारा मांडिया भील की याद में। इसलिए इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ है, क्योंकि इसका निर्माण चांदना गुर्जर द्वारा मांडिया भील की याद में करवाया गया था। आकृति है इसकी मंडल की तरह, बीड़ी का मंडल नहीं है आपका, मंडल का मतलब होता है वर्ताकार। आकृति है इसकी मंडल यानी वर्ताकार। सरंगृषि अभिलेख के अनुसार मंडलाकृति कटोरे नुमा का होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा है। सरंगृषि जो आपका अभिलेख है उसके अनुसार मंडलाकृति का मतलब होता है कटोरे नुमा। मंडल का मतलब ऊपर तो बताया हुआ है वर्ताकार, इनके अनुसार है आपके सरंगृषि अभिलेख के अनुसार मंडलाकृति का मतलब होता है कटोरानुमा, और कटोरानुमा होने के कारण इस नाम का पड़ा है मांडलगढ़ दुर्ग की मांगने वाला। इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध से पहले मिर्जा राजा मानसिंह ठहरे थे। जैसे कि मैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम जब पढ़ते इतिहास में तो देखते हैं कि पहले भीलवाड़ा में मानसिंह ठहरते, उसके बाद में आगे की योजना बनाई जाती है। तो ये आप याद रख लेना, इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध से पहले मिर्जा राजा मानसिंह ठहरे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम स्थापत्य, यानी इसमें आपके देखने लायक दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो 2 प्राचीन शिव मंदिर है, उंडेश्वर और जलेश्वर महादेव, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 प्राचीन शिव मंदिर आपके उंडेश्वर और जलेश्वर महादेव। शीतला माता का मंदिर है, ऋषभदेव जैन मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सागर एवं सागरी जलाशय, जालेश्वर एवं देव सागर बाबा तालाब है, और सैनिकों के आवास घर स्थित है। तो ये सभी स्थापत्य आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट आपका दौसा का किला। दौसा का किला आपका स्थित है देवगिरी की पहाड़ी दौसा पर। तो देवगिरी की पहाड़ी दौसा पर आपका कौन सा किला स्थित है? दौसा का किला। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या बात है। निर्माण करवाया गया था आपका गुर्जर प्रत्यारों द्वारा, बड़ गुर्जरों द्वारा, गुर्जर प्रत्यारों, बड़ गुर्जर प्रत्यारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। श्रेणी आपको पता ही चल रहा है कौन सा है, गिरि दुर्ग है। आकार इसके छाजले के समान है। 11वीं सदी में कछुआ ने ये दुर्ग बड़ गुर्जरों से छीन लिया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ गुर्जरों, दौसा बड़ गुर्जरों को राकर दौसा को राजधानी बनाई थी आमेर वालों ने। तो ये आपके 11वीं सदी में कछुआ ने ये दुर्ग बड़ गुर्जरों से क्या कर लिया था? छीन लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके दुर्ग प्रवेश द्वार आपके हाथीपोल और मोरी दरवाजा। दुर्ग का निचला भाग दौरे पर कोटे से आवृत है। दुर्ग में प्रसिद्ध राजा जी का कुआं तथा बैजनाथ महादेव मंदिर है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, राजा जी का कुआं कौन से दुर्ग में प्रसिद्ध है? तो आपके दौसा के किले में। इस दुर्ग में 14 राजाओं की साल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने इसको गहरा भी करके रखा है। तो इस दुर्ग में 14 राजाओं की क्या है? साल है। ये कई बार पूछा जा चुका है। दादूपंथी संत सुंदरदास जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो जैसे कि हमारे आगे ये पंथ भी लगते हैं संत संप्रदाय में, वहां पर हम पढ़ते हैं संत सुंदरदास जी को, वहां का जन्म स्थान भी इसको ही माना जाता है। नेक्स्ट आपके अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग आपका सिरोही में पड़ता है। श्रेणी आपकी गिरि दुर्ग। लगभग आपकी दुर्गों की श्रेणी कौन सी? गिरि दुर्ग, ये पहाड़ी पर ही बने हुए हैं। निर्माण करवाए गए थे परमार शासकों द्वारा 9वीं सदी में। स्थित आपके आबू सिरोही में। कर्नल टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस यानी देव पर्वत कहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि कर्नल टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस देव पर्वत कहा है। यह आपकी परमारों की राजधानी रह चुकी है चंद्रावती, पहले आबू। नेक्स्ट इस किले के बारे में लिखा हुआ है पुनः निर्माण करवाया गया था इसका 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा। जैसे कि आप इतिहास में महाराणा कुंभा पढ़ते हो, उसमें भी ये पढ़ते हो कि राणा कुंभा ने कोमलगढ़ किले का निर्माण करवाया, साथ में ही अचलगढ़ किले का पुनः निर्माण करवाया था। ये आपके सिरोही वाले, ये वही अचलगढ़ का किला है। प्रवेश द्वार है यहाँ पे आपका हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल और भैरव पोल। दर्शनीय स्थल है आपका यानी स्थापत्य कला। एक तो अचलेश्वर महादेव का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। मंदाकिनी कुंड इंपॉर्टेंट। सावन भादो झील इंपॉर्टेंट। सावन भादो कड़ाई कहाँ पर स्थित है? तो आपकी देशनोक बीकानेर में। जैसे कि मैंने आपको करनी माता देवी पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था। तो सावन भादो झील तो आपकी इस किले में, और आपकी सावन भादो कड़ाई आपके देशनोक बीकानेर में।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कुंभा उदा की मूर्तियाँ, दुर्सा आडा की मूर्तियाँ, ओखा रानी का महल और भरतरी की गुफा, ये सभी के सभी दर्शनीय स्थल वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है तो आपको याद रखना है। ये आप सभी के सभी काम पर है अचलेश्वर किले में। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है भंवराथल। भंवराथल नामक स्थान का संबंध इसी दुर्ग से जहाँ आक्रमणकारी महमूद बेगड़ा एवं उनके सैनिकों को मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। वही भंवराथल जो जीर्ण माता ने मधुमक्खियां नाम उन पे लगाई थी। ये नामक स्थान वही है जहाँ पर आक्रमणकारी आपका महमूद बेगड़ा एवं उनके सैनिकों पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया था। तो ये थोड़ा आप याद रख लेना भंवराथल। नेक्स्ट है आपका सुवर्णगिरी दुर्ग। तो ये आपका सुवर्णगिरी है, ना कि सवर्णगिरी है, क्योंकि सवर्ण आपका जैसलमेर को कहा जाता है लेकिन ये सुवर्णगिरी दुर्ग है। श्रेणी आपका गिरी दुर्ग है, यानी पहाड़ पर बना हुआ ही दुर्ग है। स्थित आपका सूकड़ी नदी के किनारे जालोर में, जो आपके जालोर की सूकड़ी नदी है उसके किनारे ये स्थित है। निर्माण करवाया गया था आपका गुजर नरेश नाग भट्ट प्रथम द्वारा। पुनः निर्माण करवाया गया था इसका कानरदेव सोनगरा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जालोर का साका, उस समय ये शासक थे कानरदेव सोनगरा, वही इन्होंने पुनः निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम कहा जाता है इसको सोनगिरी, कनकाचल, जलालाबाद, जबालीपुर। जलालाबाद तो आपके जालोर के साके के बाद इसका नाम किया गया था। जलालाबाद, जबालीपुर आपके जालोर का पुराना नाम, इसलिए इसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के समय 1311-12 में जालोर पर आक्रमण कर इस दुर्ग का नाम क्या किया था, जलालाबाद रख दिया था। वैसे पहले ही बता दिया था मैंने और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कानड़ देव समय उस समय आपको 1311-12 में क्या हुआ था, जालोर का साका हुआ था, उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद रख दिया था। 1311 ईस्वी में इस दुर्ग का पतन बीका नामक दया एवं राजपूत की गद्दारी से हुआ था। जैसे कि आप इतिहास में पढ़ते होंगे कानरदेव सोनगरा के समय कि 1311 ईस्वी में दुर्ग का पतन बीका नामक एक दया राजपूत था, उन्होंने क्या की थी, गद्दारी की थी। इन्होंने क्या बता दिया था, इस दुर्ग का भेद बता दिया था कि किस प्रकार इस दुर्ग की नींव टूटेगी, कि आप इस दुर्ग के चारों ओर राई डालोगे, उस प्रकार वो आप सब इतिहास में पढ़ते ही हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे स्थापत्य यानी दर्शनीय स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। संत मालिक शाह की दरगाह, परमारकालीन मूर्त, कीर्ति स्तंभ, सवरणगिरी मंदिर, तोपखाना, आशापुरा माता का मंदिर, वीरमदेव की चौकी, अलाई मस्जिद, ये कई बार पूछा जा चुका है। खिलजी मीनार, ये भी पूछा जा चुका है। इन दोनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, आपकी अलाई मस्जिद और खिलजी मीनार। जो ये तोपखाना मस्जिद है ये आपके परमार शासक भोज द्वारा निर्मित है, संस्कृत पाठशाला। और जो ये सवर्ण मंदिर है ये आपके जैन मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरदास माथुर, गणेशीलाल व्यास और फतेहराज जोशी जैसे नेताओं को इसी किले में नजरबंद रखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मतलब 1857 की क्रांति के समय मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी जैसे नेताओं को इसी किले में क्या किया गया था, नजरबंद किया गया था, आपके सुवर्ण किले में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी क्लासें देखने के लिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम सेंस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे।